अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की हुई थी, तो हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने से पहले आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम ये देखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स, वो है आपके पास कि एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले वाली 2 एक्सरसाइज जो डिस्कस की हैं, उसके अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ रियल नंबर के बारे में पढ़ा है। तो आगे ये जो एक्सरसाइज़ है, ये इसी पे ही रिलेट करती है कि एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स क्या है, क्योंकि इस एक्सरसाइज़ के अंदर पहले जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकली है और वो इसी बेस पे है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स की जो अगर एप्लीकेशन की बात की जाए, तो इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी फ़ील्ड नहीं जहाँ पे रियल नंबर्स इस्तेमाल ना हो रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाज़ार के अंदर चले जाएँ, आप बाज़ार के अंदर कोई भी चीज़ खरीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 किलो कोई फ्रूट लेते हैं, आप ये जो उसको बता रहे हैं कि मुझे 2 किलो फ्रूट चाहिए, ये जो 2 किलो का डिजिट आपने यूज़ किया है, ये बेसिकली क्या है, एक रियल नंबर ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चीज़ दुनिया की बाज़ार के अंदर जाके लेते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी आप बताते हैं, तादाद बताते हैं, तादाद बेसिकली वो एक रियल नंबर ही होती है। उसके बाद आपकी बुक के अंदर जो 3 चीज़ें बताई गई हैं, एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले उसने बताया कि साइंस के अंदर रियल नंबर्स बहुत डीप तरीके से इस्तेमाल होते हैं। वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस के अंदर कोई भी मुशाहिदा किया जाता है, कोई भी उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, तो उसके अंदर रियल नंबर का बहुत एक अहम किरदार होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास रियल नंबर का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड की बात की जाए, तो इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, उनके नक्शा-जात जो बनाए जाते हैं, उसके अंदर सबसे अहम रोल जो होता है, वो आपके पास रियल नंबर्स का होता है। उसके बाद मेडिसिन एंड हेल्थ के अंदर, मेडिसिन के अंदर अगर इसकी बात की जाए, तो मेडिसिन के अंदर जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ बनाए जाते हैं, कोई भी दवाई बनाने से पहले जो उसका फ़ॉर्मूला बनाया जाता है, उसका जो फ़ॉर्मूले के अंदर जो भी नंबर्स यूज़ होते हैं, वो बेसिकली आपके पास सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स ही होते हैं। तो मेडिसिन की फ़ील्ड के अंदर रियल नंबर्स का एक बहुत वसीह पैमाने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर उसके बाद हेल्थ में भी इसका इस्तेमाल होता है और एटीसी ये आपकी बुक के अंदर रियल नंबर्स की एप्लीकेशन है। उसके बाद जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो होंगे टेम्परेचर कन्वर्जन, यानी कि टेम्परेचर को कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है। हमारे पास टेम्परेचर को नापने के सिर्फ 3 यानी कि वो है, सबसे पहले हम टेम्परेचर को सेल्सियस में नापते हैं, उसके बाद केल्विन में, उसके बाद फ़ारेनहाइट में, जिनके 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर टू डिटेक्ट। टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि आजकल जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है कि इतना टेम्परेचर है, तो मैक्सिमम 47 तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा 47 डिग्री तक। उससे ज़्यादा अगर गर्मी हो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इसी तरह सर्दियों में बात की जाए, तो सर्दियों में जैसे टेम्परेचर नीचे गिरता है, तो इनके टेम्परेचर को जो नापने का आला होता है वो होता है सेल्सियस, उसके बाद केल्विन। केल्विन में भी हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं। उसके बाद है फ़ारेनहाइट, यानी कि 3 टाइप्स हैं जिसमें हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं। बेसिकली टेम्परेचर के क्या हैं, यूनिट्स हैं। उसके बाद अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, तो उसको हम केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम जो डिग्री होगा, यानी कि टेम्परेचर की जो डिग्री दी जाएगी, उसमें हम 273 को ऐड कर देंगे, तो टेम्परेचर हमारे पास किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। उसके बाद अगर टेम्परेचर को हम चाहते हैं कि इसको डिग्री में गेन करें, डिग्री में टेम्परेचर को गेन करने के लिए हम 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये इसका फार्मूला है जो हम एक्सरसाइज में यूटिलाइज़ करेंगे और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद है अगर टेम्परेचर हमें चाहिए फ़ारेनहाइट में, तो फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ पे हमने किया था 5 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे हम करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 5 और डिग्री प्लस 32। एक चीज़ का ख़्याल रखना है, यहाँ पे हमने फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करना है और यहाँ पे क्या करना है, डिग्री में 32 ऐड करना है। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 9 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 5। ये इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है हमारे पास थ्योरेटिकल टाइप के, प्रॉफिट्स और लॉस के रिलेटेड, कि किसी भी चीज़ का प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है और लॉस कैसे निकाला जाता है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए, तो प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि आपके पास जो टोटल सेलिंग प्राइस होती है, उसमें से जब आप कॉस्ट प्राइस निकाल दें,
तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि P इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस और सी पी कॉस्ट प्राइस। उसके बाद अगर प्रॉफिट का हमने परसेंटेज निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, यानी कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यानी कि किसी भी चीज की आप जब परसेंटेज निकालेंगे तो उसको आपने क्या करना है, ऊपर रखना है, यानी कि परसेंटेज जब आप प्रॉफिट की निकाल रहे हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। उसके बाद लॉस का इसमें जिक्र हुआ है, लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जब आप करेंगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा। तो लॉस की अगर परसेंटेज निकालेंगे उसी तरह लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा एक्सरसाइज का आगाज करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये इसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।